हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कैपिलरिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसमें हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो आज एक और प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या है, इतने एक प्रकार है, मीन्स कैपिलरिटी राइज क्या है, कैपिलरिटी डिप्रेशन क्या है, वो सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर स्टूडेंट्स आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ जाके आप वो लिंक ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपिलरिटी। स्टूडेंट्स, पहले समझते हैं व्हाट इज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या है वो समझ लेते हैं। तो कैपिलरिटी एक फिनोमिना है, या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इट इज अ फिनोमिनन। अभी ये फिनोमिना कैसा है कि यहाँ लिक्विड सरफेस जो है वो या तो राइज होती है या फॉल होती है। कहाँ पर वो लिक्विड है? लिक्विड इज इन द ट्यूब, और ये ट्यूब कैसी है? वर्टिकल पोजीशन में। तो उस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसकी सरफेस आइदर राइज है या फॉल है विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल लेवल, या जनरल लेवल, एडजेसेंट जनरल लेवल। इट इज नॉन एज कैपिलरिटी। मान लो कि ये लिक्विड से भरा हुआ है ऐसे, और यहाँ हमने कोई एक ट्यूब रख दी वर्टिकल पोजीशन में। अभी ये ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है ये ऐसे शेप में है, या तो फॉल है या राइज है, उसको हम कहते हैं कैपिलरिटी। इट इज ए कैपिलरिटी। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? It is the phenomena of rise or fall of liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid. ट्यूब को जब हम वर्टिकल रखते हैं तो राइज और फॉल का जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं कैपिलरिटी। अभी जब भी लेवल राइज होता है, राइज ऑफ लिक्विड, तो उसको हम कहेंगे कैपिलरिटी राइज। उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉन एज कैपिलरिटी राइज। और जब फॉल होता है तो उसको हम कहेंगे कैपिलरिटी डिप्रेशन। सो दिस इज द फिनोमिना। अभी ये कैपिलरिटी है, उसका यूनिट कौन सा है? इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ लिक्विड। स्मॉल यूनिट है तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर ऑफ द लिक्विड, ये इसका यूनिट है, सीएम और एमएम। और ये जो कैपिलरिटी है, दिस इज अ कैपिलरिटी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है? एक तो है स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, उसका स्पेसिफिक वेट कैसा है लिक्विड का। दूसरा है ट्यूब का डायमीटर, क्योंकि लिक्विड ट्यूब में है तो डायमीटर ऑफ द ट्यूब, छोटी ट्यूब है, डायमीटर कम है या ज़्यादा है, वो डायमीटर पर डिपेंडेंट है। एंड थर्ड इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो capillarity depends upon these three parameters. Remember, specific weight of the liquid, diameter of the tube, ट्यूब का डायमीटर कैसा है, एंड सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, अभी कैपिलरिटी के दो प्रकार है, कैपिलरिटी राइज एंड कैपिलरिटी डिप्रेशन। तो कैपिलरिटी राइज समझने के लिए मैंने ये फिगर एडवांस में बनाई हुई है। कैपिलरिटी राइज क्या है? एक वेसल है जिसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर एक वर्टिकल ट्यूब हमने इंसर्ट की है।
ट्यूब जब इंसर्ट की तो यहाँ जो लिक्विड है वो नॉर्मल सरफेस लेवल से ज़्यादा हाइट पर यहाँ तक मिलता है, तो वो कैपिलरिटी राइज है। कितना राइज है? h, इतनी हाइट ट्यूब के अंदर है कंपेयर टू जनरल लेवल। अभी ये जो शेप मिलता है, यहाँ से अगर मैं एक्सटेंड करूँ फोर्स को, तो ये जो फोर्स अपवर्ड जो लगता है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन फोर्स, क्योंकि ये लिक्विड बैलेंस कंडीशन में कब है? तो अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस में है। तो समझते हैं पहले क्या किया हमने कि जो ट्यूब है, ट्यूब का डायमीटर हमने ले लिया है d। d इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। समझ ले पहले पैरामीटर्स। फिर h है वो हाइट है, इट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, हाइट ऑफ द लिक्विड, वो ट्यूब के अंदर है। ये समझ में आ गया। और ये जो थीटा है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब, बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब, ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। तो इस तरह से इतना राइज मिलता है इस लिक्विड की वजह से ट्यूब में। अभी जब ये बैलेंस कंडीशन में यहाँ राइज फिक्स है, तो मीन्स बैलेंस कंडीशन मीन्स डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, ऐसा हम करेंगे। अभी डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है वो समझ लेते हैं। डाउनवर्ड फोर्स इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड, वेट है। एंड अपवर्ड फोर्स जिसकी वजह से वो फोर्स अपवर्ड इस डायरेक्शन में जो मैंने दिखाया है सिग्मा, मीन्स इट इज ए सरफेस टेंशन फोर्स, ST, सरफेस टेंशन, जिसको हम कहते हैं सिग्मा। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कंडीशन में आते हैं। अभी वेट में कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो वेट के लिए ये ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसका मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम मीन्स क्या होगा? π/4 d² h। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ एनी सिलेंडर इज π/4 d² h, एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट π/4 d² h। अभी ये जो है वो वॉल्यूम है मीन्स मीटर क्यूब, उसके साथ मैं डेंसिटी मल्टीप्लाई करता हूँ तो kg पर मीटर क्यूब, और उसके साथ मैं जब g मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे वेट मिलेगा। तो ये वेट के लिए इक्वेशन हुआ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ये इक्वेशन बना डाउनवर्ड फोर्स के लिए, और वो है इतना। अभी अपवर्ड फोर्स की बात करते हैं, तो अपवर्ड फोर्स में तो सिग्मा है, तो सिग्मा, लेकिन उसका सरकमफरेंस, तो ट्यूब का सरकमफरेंस मीन्स 2πr मीन्स πd, और उसका कॉस सेगमेंट मीन्स कॉस थीटा। अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा? तो मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो इस तरह से यहाँ इक्वेशन मुझे मिला सिग्मा इंटू πd इंटू कॉस थीटा। अभी दोनों बैलेंस कंडीशन में है, मीन्स आई कैन राइट लाइक दिस इक्वल। तो इस पर से मुझे मिलेगा h, तो h को मैं लेफ्ट साइड रखता हूँ। h इज इक्वल टू सिग्मा इंटू πd इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ π/4 d² इंटू रो इंटू जी, ऐसा हमें मिलेगा। अभी आप देखें तो ये 4 है, ऊपर चले जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 4 ऊपर इंटू सिग्मा इंटू πd इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बचा? पाई, फिर d² इंटू रो इंटू जी। अभी आप देखें तो पाई पाई कैंसल, एक d यहां से चला गया तो एक d यहां बचा, और कुछ बचा है कि नहीं? तो फाइनली ऊपर जो हमें मिलेगा वो है 4, फिर सिग्मा कॉस थीटा, और नीचे हमें मिला रो इंटू जी इंटू डी, रो जी डी। तो ये इक्वेशन जो है जिसको मैं अलग पेन से आपको यहाँ दिखाता हूँ,
कैपिलरिटी राइज के लिए इक्वेशन मिला H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये इक्वेशन हम याद रखेंगे H के लिए। और कई बार प्योर वाटर है और ग्लास ट्यूब प्योर है तो कॉस थीटा की मीन्स थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 है तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो उस केस में इक्वेशन बनेगा सिंप्लीफाइड इक्वेशन S इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0। तो कॉस 0 मीन्स 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ये हमें मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड एंड द सरफेस। तो ये डेरिवेशन आप याद रखें। दोनों फोर्सेस को हमने बैलेंस किया। डाउनवर्ड फोर्स है वेट, अपवर्ड फोर्स है सरफेस टेंशन फोर्स। जो अपवर्ड लगता है तो वो कॉस थीटा डायरेक्शन में आएगा और उस पर से हमने बैलेंस किया है। आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। वैसे ही अगर फॉल समझना है, इक्वेशन रिमेन सेम, कैपिलरिटी फॉल या डिप्रेशन, तो वैसे ही ये वेसल है। मान लो कि इसमें मर्क्यूरी है और हमने ट्यूब इंसर्ट की, दिस इज मर्क्यूरी, तो हमारा यहाँ जो डिप्रेशन है यहाँ तक आएगा ये। तो इतना लिक्विड है, आप समझ सकते हैं ये, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल लेवल इतना जो हाइट है वो डिप्रेशन है, फॉल है। तो यहाँ तक ट्यूब हमने इंसर्ट की है लेकिन लिक्विड अंदर है, तो ये H है, मीन्स यहाँ फॉल होता है। तो H का इक्वेशन यही रहेगा, बट दिस इज मर्क्यूरी। और इन केस ऑफ मर्क्यूरी अगर आपको एंगल कहीं वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास ट्यूब इज 128 डिग्री। इट इज द क्वेश्चन फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, 128 डिग्री। तो सिंपल हम ये बात याद रखेंगे कैपिलरिटी के लिए, कैपिलरिटी राइज एंड फॉल, और दोनों का इक्वेशन यही रहेगा। इस इक्वेशन से हम H की वैल्यू न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।